जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो हमने फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे का करंट अफेयर्स कल कवर किया था। आज टर्न है ट्यूसडे की, राइट? तो ट्यूसडे के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या हम एफिशिएंटली उस चीज़ को इतना रिवाइज कर रहे हैं कि फिर से मेरा वही क्वेश्चन है जो रोज़ रहता है कि क्या मैंने आज एफर्ट्स डाले कि कल मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में रोज़ आना चाहिए सुबह उठने से पहले और रात में सोने से पहले कि क्या मैंने आज पूरे दिन इतने एफर्ट्स दिए कि मेरा एक दिन प्रोडक्टिव साबित हुआ हो। So with this, we are going to start with our first question. The first question on the screen is this, right? Okay. So the question in front of your screen is, on which day MSME Day is observed? Is it 24th June, 25th June, 26th June, or 27th June? Okay. So the answer in front of you is कि क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, आंसर तो पता ही चल जाएगा ना। ऑन विच डे एमएसएमई डे इज ऑब्जर्व्ड, एमएसएमई डे किस दिन ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो एमएसएमई डे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। उद्यमी यानी उद्यम, उदय समझते हैं आप, यानी कि किसी चीज़ का राइज होना। उद्यमी करके एक चीज़ स्टार्ट की है इस पर्टिकुलर एमएसएमई डे पे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें करी जाएंगी वो एक पोर्टल के थ्रू करी जाएंगी, जिस पोर्टल का नाम है चैंपियन 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल के थ्रू वो पर्टिकुलर एमएसएमई डे के अंदर जो उद्यमी का राइज किया गया है या पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है उसको लाया जाएगा। अब ये एमएसएमई डे के दिन आया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आपके लिए ये नहीं है कि आपके लिए खाली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात समझने की कोशिश करिए। जब मैं क्वेश्चन को लाती हूँ तो उस क्वेश्चन के पीछे जो आपको 3-4 चीज़ें समझाती हूँ या बैकग्राउंड देती हूँ, आपको उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ग्रेस्प करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चैंपियन 2.0 पोर्टल पे लाया गया है और उद्यमी उस स्कीम का नाम है। और उसके साथ साथ किस दिन होती है, तो कल हमारा कौन सा दिन भी था, इट वॉज ऑन 26 जून। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, सुचेता कृपलानी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। इससे पहले कि हम इसके ऑप्शंस पढ़ें, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू पीपल, दैट हु वॉज सुचेता कृपलानी एंड वाई इज शी शो स्पेशल, कि उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन फॉर दिस इज दैट विच प्लेस शी बिलोंग्स टू और शी वॉज बॉर्न इन, अंबाला, पानीपत, लुधियाना या अमृतसर। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अंबाला, ठीक है। अब मैम अंबाला तो बता दिया, हम क्यों पढ़ रहे हैं सुचिता कृपलानी को, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। जहाँ पे किस पर्टिकुलर स्टेट की वो फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ की क्या बनी थी, वो फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। अब कब बनी थी, 1963 में बनी थी और 1967 तक इन्होंने लीड किया था, ठीक है। उसके साथ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नाव खाली जो पर्टिकुलर सेक्शन था किनका, महात्मा गांधी जी का, उसको इन्होंने लीड करने में हेल्प की थी। और ये बहुत बड़ी डिसाइपल थी महात्मा गांधी जी की, बहुत मानते थे इनको। और इसलिए इसके साथ साथ इन्होंने एक ऑल इंडिया महिला नेशनल कांग्रेस भी फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सुचेता कृपलानी जी के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये इनको बचपन से पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट्स में बहुत आगे आके एक फाइटर की तरह पार्ट लिया, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में लीड गया एज अ फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस,
ठीक है, किसकी बनी थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। और कब तक लीड किया था? 1963 से 1967 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है हमारे समझने के लिए। साथ ही साथ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को इन्होंने फॉर्म किया था और महात्मा गांधी की बहुत बड़ी डिसाइपल थी जिन्होंने नाओखाली सेशन में पार्ट लिया। ठीक, तो अंबाला तो याद ही करना है, उसके साथ जो 3-4 चीजें ऐड ऑन होके मिल रही हैं वो हमें एक साथ 4-6 क्वेश्चंस करा रही हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अगेन क्वेश्चन तो एक टाइप का है बट उससे हम बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ऑब्जर्व हुआ है किस दिन होगा, तो दिस इज ऑल्सो 26 जून। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, मैम एक ही तरह के डेट के लेके आ रही है, बट देखिए ना दोनों के साथ जो कंटेंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अलग है और उसका वे ऑफ कंटेंट भी इस तरह से इन्हांस्ड है बाकी जगहों के कंपैरिजन में। ठीक है, और 26 जून को तो होती है इलीगल ट्रैफिकिंग, बट उसका डिफेंस इतना लेना देना नहीं लगेगा हमें, बट इस बात का तो लेना देना है ना कि हमसे इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेंथन पीपल। ठीक है, इस तरह से थीम है कि स्टॉप स्टिग्मा एंड discrimination and strengthen people। ठीक है, ये इसकी पीपल की जगह में भी कुछ और हो, बट जितना मुझे रिकॉल हो रहा है थीम यही है, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेंथन पीपल। इतनी तो सेम है, पीपल की जगह कुछ और हो सकता है तो वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बट थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी जगह पे। ओके ना, ये क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। थीम आपको पता है, रैंडम पूछ लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फिर से क्वेश्चन आ रहा है, विच डे वॉज ऑब्जर्व थ्रू आउट बिहार ऑन 19 अप्रैल 1940 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी एक तरह से सेंट थे और ये भी रिवॉल्यूशनरी चेंज इन्होंने एक इम्पैक्ट किया रिवॉल्यूशन के टाइम पे, दैट इज जब हमारा रिवॉल्ट चल रहा था और हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। तो उस समय पे सर जो पर्टिकुलर इनका अरेस्ट हुआ, तो इस अरेस्ट के पर्टिकुलर डे को एक तरह से माना गया कि बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है और उसके लिए आज इनको उस कॉज के लिए अरेस्ट होना पड़ा। तो इसलिए जब ये इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 26 जून को। तो इनकी जो डेथ हुई थी, he died on 26 जून। इस वजह से ये डे जो है पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरह से? सहजानंद डे। किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? सहजानंद डे। इसी तरह से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था ना बेटा, ये वाला, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ है कि सुचेता कृपलानी की ये कौन सी वाली एनिवर्सरी है? तो दिस इज 125th एनिवर्सरी ऑफ सुचेता कृपलानी। आपको इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें याद रहेंगी ना तो इकट्ठा लोड नहीं आएगा, वरना एक साथ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब आता है एक हाई टेक लेवल का क्वेश्चन, जिसकी कुछ चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ चीज़ें फिर से करंट में आई हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओशियन रिंग ऑफ योगा। योगा डे सेलिब्रेट हुआ, हर साल होता है। योगा डे में कोई न जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं जाते हैं, तो इस बार कुछ स्पेशल डे गए थे। कहाँ गए थे? वो गए थे यूएस, है ना, न्यूयॉर्क से उन्होंने कहीं ना कहीं उसको लीड किया। लेकिन उसके साथ भी तो कुछ चीज़ें और है ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बट एक डे की वजह से वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आ पाती। तो ओशियन रिंग ऑफ योगा भी एक थीम के अकॉर्डिंग कैंपेन चल रहा है, जिसमें जो हमारे आईएनएस हैं, नेवी है, वो अपनी शिप्स को लेकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। तो एक उसी से रिलेटेड छोटा सा आपके लिए एक हाईटेक लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं, और वो हाईटेक लेवल का क्वेश्चन कहता है ये ओशन रिंग ऑफ योगा किसने इंट्रोड्यूस किया? द इवेंट इज प्लान्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फर्स्ट। सेकंड इज द इंडियन नेवी शिप्स हैव सेल्ड एज एन एम्बेसडर ऑफ योगा, एंड द थर्ड इज पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, इजिप्ट, मालदीव, केन्या, थाईलैंड एंड यूएई आर टू बी कवर्ड। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो दैट इफ वी आर नोइंग इवन वन ऑफ द स्टेटमेंट देन वी कैन टेक काफ़ी थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। काफ़ी चीज़ों को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्लीन करूं और मैं आपसे फिर से क्वेश्चन सामने रखूं और बोलूं कि सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आई एम इनैक्टिंग यू इन माई सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द
टॉपिक. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन रिंग ऑफ योगा है. आपने बताया था कि ये थीम के अकॉर्डिंग आईएनएस डिफरेंट डिफरेंट जगह शिफ्ट कर रही है या विजिट कर रही है. इवेंट प्लान किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने. हाँ बेटा, ये बात सही है, सुनने में अजीब लग रहा है बट ये सच्चाई है कि इवेंट को प्लान करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है. फिर इसमें इंडियन नेवी सेल कर रही है एज एन एम्बेसडर ऑफ योगा. बिल्कुल सही. ये एम्बेसडर ऑफ योगा मतलब योगा को कैसे मैरीटाइम रूट्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं उस पर काम किया जा रहा है. तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट. स्टेटमेंट 3, पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, इजिप्ट, मालदीव, केनिया, थाईलैंड एंड यूएई आर टू बी कवर्ड. हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है बट एक छोटी सी गलती है. मालदीव्स को हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम इसके अलावा मेडागास्कर को कवर कर रहे हैं. ठीक है, और बाकी कंट्रीज को कवर कर रहे हैं बट मालदीव्स को नहीं कर रहे हैं. तो आपको इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि हम और किन किन कंट्रीज को कवर कर रहे हैं इस ओशन रिंग ऑफ योगा में. ठीक, तो इसके साथ आप मुझे जरा खुद बताइए कि जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और ये दो सही हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, आपसे पूछ रहा है कितनी स्टेटमेंट सही है. तो पहली वाली स्टेटमेंट सही थी, दैट इज 1, एंड सेकंड वाली भी सही थी, दैट इज 2. थर्ड वाली नहीं सही थी, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट वाई द ऑप्शन फॉर योर आंसर इज ओनली 2. देखिए कितने प्यार से हमने एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड. देखिए अभी अगर आप एनालाइज करो तो आज हमने क्या क्या कवर किया. फर्स्ट क्वेश्चन से अभी तक के क्वेश्चन में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री कवर की, डिफेंस का क्वेश्चन अभी कवर किया और एक दो और आपको भी मिलेंगे. उसके साथ साथ अभी बीच में सुचेता कृपलानी के बारे पॉलिटी से रिलेट करते हुए हमने कहीं ना पढ़ा, या मॉडर्न हिस्ट्री किसी में भी आप रख सकते हो. तो कहीं ना कहीं एक मिक्सचर जो ब्लेंडिंग मिल रही है आपको क्वेश्चंस की, वो इतनी इन्हांस्ड मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं एक कट थ्रोट आपको रिवीजन के लिए तैयार करेगी एट द एंड मोमेंट, जब आप ये रियलाइज करोगे कि आपका वो डे बाय डे लिटिल एफर्ट्स ने कितना बड़ा ओशियन तैयार कर दिया. राइट, अब आते हैं इसके लिए सूर्यनाथ सिंह. अब ये किस में से क्वेश्चन है, आपने खुद देखा ये किस सेक्शन से है, ये अवार्ड्स सेक्शन से क्वेश्चन है. अब मैं इसको क्लीन कर दूं, और ऐसा वैसा अवार्ड भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये, नेशनल लेवल के रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं. ठीक, सूर्यनाथ सिंह रिसीव द बाल साहित्य पुरस्कार इन हिंदी. ठीक है, दूसरा पूछा है ऑप्शन है सुधा मूर्ति वन द बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज. And the third is Atul Kumar Rai received the Yuva Puraskar for his novel Chandpur Ka Chanda. ठीक, now tell me this that which of the statement is wrong. Now you will say मैम इतना हाई टेक क्वेश्चन थोड़ी आएगा पेपर में, आप तो बहुत टफ क्वेश्चन लगा रही हैं. बात समझिए, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आपको टफ लगाएं या इजी लगाएं, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि एटलीस्ट आप इस लेवल पे तैयारी करो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अवार्ड्स आपको पूछे नहीं जाएंगे, पूछे तो जाने ही हैं, ये तो यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट. राइट, तो पॉइंट ये है कि हम अगर एक हाईटेक लेवल का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो मे भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आए या लगे कि नहीं ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको देखने में, हम नेक्स्ट वीडियो स्किप करेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे. तो माइंड में बस डाइवर्ट होने से या डायरेक्शन बदलने से आपको कोई सही नहीं बता देगा. पॉइंट ये है कि जहाँ आप पढ़ रहे हो अगर वहाँ सही बताया जा रहा है, तो इस अवार्ड को पढ़ने से आपको ये पता चल गया ना कि किस तरह से मेरे लिए पद्म पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, इन सब क्वेश्चन कवर करने हैं. मुझे साहित्य अवार्ड्स भी पढ़ने हैं, मुझे पद्म पुरस्कार भी पढ़ने हैं, मुझे कोई बहादुरी का मिला है तो उसके अवार्ड्स भी पढ़ने हैं, और कहीं ना कहीं नेम के मुझे पता चल गया कि मुझे ये भी पढ़ना है कि किसको मिला प्लस किस लिए मिला, ये भी पढ़ना है. तो फॉर मीन टाइम आई एम क्लीनिंग द पेज अगेन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य पुरस्कार मिला है हिंदी में. This is right. Okay, this is the right statement. Then Sudha Murthy won the Bal Sahitya पुरस्कार for her collection. सुधा मूर्ति किसकी वाइफ है, आप सबको पता है, नारायण मूर्ति की वाइफ है जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन है. ठीक है, उसके अलावा ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज किसके लिए मिला है, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए इनको मिला है. उसके बाद अतुल कुमार राय हैं, उनको मिला है युवा पुरस्कार. वो किसके लिए मिला है, तो यहाँ इनको मिला है बाल साहित्य, यहाँ भी इनको मिल रहा है बाल साहित्य, और यहाँ पे इनको मिला है युवा पुरस्कार. और किस चीज़ के लिए मिल रहा है, इन्होंने एक नॉवल लिखी है चांदपुर की चंदा, उसके लिए इनको पर्टिकुलर प्राइज मिल रहा है. सी कितना स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 3 इज राइट, दैट मीन्स ऑल 3 इज राइट, द ऑप्शन इज सी. अब पॉइंट ये होता है मैम ऑप्शन तो सी आपने बता दिया, लेकिन जरा ये बताएंगी
कि ऑप्शन सी के साथ हम इसको रिवाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा कि आपने एक जगह बाल साहित्य भी कवर कर लिया, तो आप बाल साहित्य अवार्ड्स को एक बार रीड कर लोगे। फिर आपने पढ़ा कि हाँ ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार मिला है एक और को, दैट इज सुधा मूर्ति, उनको किस चीज़ के लिए मिला, आपने ये पढ़ा कि अच्छा चीज़ों को भी पढ़ना है। फिर आपको पूछा गया कि अतुल कुमार राय ने युवा पुरस्कार रिसीव किया, तो किस चीज़ के लिए गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली एक इवेंट क्रिएट हुआ, और ये वो इवेंट जो था, ठीक है, नेम किया गया उसको हाईटेक हैंडशेक। दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। हाईटेक इवेंट वाज इन द न्यूज, व्हाट वाज द थीम। तो उसकी थीम क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इवेंट का क्या नाम था, हाईटेक हैंडशेक इवेंट। तो हैंडशेक इवेंट हो रहा है और बहुत हाईटेक हो रहा है। अब उसका थीम क्या था ये पूछा जा रहा है, राइट। तो थीम बहुत जनरल सा है, ठीक, कि एआई फॉर ऑल एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनकाइंड। मैं आपके सामने ऑप्शन बोल सकती थी, बट उसकी जरूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि सबको इतना पता चल गया कि एआई है, तो एआई कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द टॉपिक होगा। पर पॉइंट ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को, मैंने बोला ना, जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहा है, डिफेंस वाले बच्चे को एकदम दे हैव टू अलर्ट देयर माइंड, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एआई फॉर ऑल एंड मैन्युफैक्चर फॉर मैनकाइंड। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हाईटेक हैंडशेक इवेंट के लिए, और कहाँ हुआ था, यूएस और इंडिया के बीच में हुआ है, जिसमें एआई को यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंट बना सकते हैं, उस पर काम हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज वेरी सिंपल एंड दिस इज दिस। ओके, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा, चाहे एनडीए की तैयारी करो चाहे सीडीएस की करो, दोनों में लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जो एरियाज होते हैं, वो सेम होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो एनडीए लेवल पे होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, और जो सीडीएस लेवल पे होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई होती है, राइट। अब देखिए, इसमें पूछा गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है। अब जस्ट बिकॉज इट इज इन वाइट आई नीड टू यूज रेड पेन। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है और कंट्री के साथ उसको क्या क्या। अभी मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ का, इजिप्ट का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कन्फर किया गया है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है ना कि चलो हमारे देश को तो कन्फर किया गया है, कुछ और देशों का भी पता कर लें कि हाईएस्ट ऑनर किसको बोला जाता है। जैसे हमारे वहाँ हाईएस्ट ऑनर किसको बोला जाता है, भारत रत्न जब हम किसी को देते हैं तो वो हाईएस्ट ऑनर एक तरह से होता है, मतलब विद इन कंट्री अगर बात करें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। ये किसी को नहीं पता होगा, या हो सकता है एक दो चीजें किसी को पता भी हो, तो बहुत सिंपली आराम से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दी गई है और उसके सामने ऑप्शंस हैं। आपको ये नहीं बताना कि कौन सा किससे मैच करेगा, आपको ये बताना है कि इनमें से अगर ये इसके साथ रखें, ये इसके साथ रखें, इससे तो कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। तो पहले आते हैं किंग अब्दुल्ला अजीज शाह, सऊदी अरब के सबसे हाईएस्ट कॉन्फर किया जाता है सिविल ऑफ ऑनर, तो ये चीज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है आमिर अमनुल्लाह खान अवार्ड, ये अफगानिस्तान के थ्रू हाईएस्ट ऑनर है, तो ये भी बात सही है। पर यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ जायद भूटान को दिया जाता है, बट ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज गिवन टू UAE and UAE is right, ठीक। दिस इज रॉन्ग, यानी 3 is wrong and 2 and first are correct. So just tell me how many pairs are correct. So 2 pairs are correct. So see only one, okay. If I take only one, this is not an option. Only all 3 pairs, no, this is not an option. None is not an option. The remaining is only 2 pair. Now we have justified our statement. Now this is right. Now moving to the next question. Next question in front of your screen is which of the following organization releases global competitive index, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन रिलीज करता है। अब मैम आप रोज एक इंडेक्स का क्वेश्चन ले आती हैं, मैंने देखिए स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने उसी में बताया था कि कुछ सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में नहीं। ऑल दो सारे क्वेश्चन पेपर्स का अपना अलग फॉर्मेट होता है और एनडीए का या सीडीएस का अपना अलग फॉर्मेट है, जिसमें वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कितना भी वो अपने फ्लक्चुएट कर जाएं क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट हम उस थीम्स को नहीं मिस कर सकते जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स हमेशा न्यूज़ में रहता है, बट हाँ ये हो सकता है कि आपसे इंडेक्स में भी कई तरीके से पूछा जाए। रैंक पूछी जा सकती है फर्स्ट वालों की, या रैंक पूछी जा सकती है इंडिया की, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट या फिर ये इंडेक्स या फिर इस तरह से चीज़ें, या आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है अगर इस तरह से हो रही तो किन फैक्टर्स पे रिलीज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वही मैंने कहा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे देते हैं, बट क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, मैं क्लीन कर दूं,
और हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखें कि किसने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज किया है, तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट आई विल गो विद द ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने ये आंसर कवर किया, इसके साथ कुछ चीज़ें देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से देखते हैं. फर्स्ट चीज़, फर्स्ट रैंक किसकी है ये आपको बतानी है. 3 कंट्रीज हमेशा आगे रहते हैं, डेनमार्क, और इसमें से 2 कंट्रीज और हैं जिसके नाम आपको बताने हैं. फर्स्ट रैंक इज दिस, सेकंड वन की बतानी है, थर्ड वन की बतानी है. एंड आई एम गिविंग यू एन हिंट कि लास्ट में लैंड आता है, LAND आएगा. अब आपको इसका बताना है. सेकंड पार्ट ये आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन ये है कि कौन पर्टिकुलर रिलीज तो करा दिया, ये इसमें इंडिया की रैंक क्या है. तो इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 40, और 2019 टू 2021 की रिपोर्ट में कितनी थी, 43. ठीक है, कितनी थी, 43. इसका मतलब क्या हुआ है, 43rd से हम बेटर हुए हैं 40th पे आके. तो हमने क्या किया है, इम्प्रूव किया है. ठीक, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे. और अब इसमें से क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बेटा यही सब है, और अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता, बस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में लेके जाके पढ़ना होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा पोर्ट जो है मस्कट ओमन भेजा गया. ये भी बेटा ओशन रिंग ऑफ योगा के अंडर ही भेजा गया है, जो कि ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किस पर्टिकुलर थीम के अंदर इस चीज़ को रन किया गया है. तो यही पूछ रहे हैं. मस्कट ऑफ ओमन यानी एक पोर्ट है मस्कट जो कि ओमन के पास है, वो पर्टिकुलरली किस कि वहां पे कौन सी आईएनएस भेजी गई है. आईएनएस सुनायना, आईएनएस तरकश, आईएनएस त्रिशूल या आईएनएस कावेरी. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर होता है. उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व भी कर सको. आपके सामने क्या दिया है, आईएनएस त्रिशूल कहाँ गया है, पोर्ट ऑफ तोमासिना में. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पड़ता है, एरिया पढ़ना है, और फिर हम इसको कल ज्योग्राफी के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनस त्रिशूल जो है तोमासिना, उसमें दिया भी हुआ है आंसर मेडागास्कर. अब मेडागास्कर का एरिया कहाँ पड़ता है वो भी डिस्कस का क्वेश्चन है, तो वो भी हम करेंगे. फिर आता है आइनस तरकश है, वो गया है मस्कट ओमान. ठीक है, आइनस तरकश गया है मस्कट ओमान. और आइनस सुनायना जो है वो विजिट करने गया है मोम्बासा केनिया को. तो ये 3 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो पूछे जा सकते हैं. मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है अपने करंट अफेयर में, बट आपसे तीनों पूछे जा सकते हैं. प्लस इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है. ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसके किसके थ्रू सराउंडेड है, क्या एरियाज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्वेश्चन हमारा था कि मस्कट ओमन के पास कौन ले गया. तो आइनस सुना है ना, नहीं, ये तो दूसरी जगह ले गया था. आइनस तरकश, बताइए जल्दी से. त्रिशूल था नहीं, कावेरी था नहीं, आंसर वाज आइनस तरकश. अगेन वी हैव डन द क्वेश्चन with the qualitative analysis of the entire topic. Now we are coming on the last side, that is our national flag. जय हिंद क्लास, जय भारत. So with this एंड हम ये समझ गए कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है. डे बाय डे आप उस चीज़ को और इनहेंस करते जाएंगे जैसे आप समझते जाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत.